हेलो व्यूवर्स, आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का वीडियो मेरा उन सभी ऑथर्स के लिए है जो अपना रिसर्च पेपर कहीं ना किसी जर्नल पर अपना पब्लिश करना चाहते हैं या कहीं पर वो सबमिट करने जा रहे हैं अपना पेपर। तो मैं आपको आज एक ऐसा स्कोपस जर्नल अब जो बताऊंगा जो बेसिकली आप लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आज की डेट में, जितने भी ऑथर्स हैं उन सब की केवल एक ही रिक्वायरमेंट्स निकल के आती है कॉमन, कि क्या हमारा आर्टिकल इंडेक्स होगा या नहीं। तो जब आर्टिकल इंडेक्सिंग की बात आती है तो यहाँ पर हमारा जो जर्नल का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जर्नल सिलेक्शन के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक जर्नल है बायोमेडिकल एंड फार्माकोलॉजी जर्नल। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी वेबसाइट आप देखेंगे biomedpharmajournal.org। अब ये जर्नल स्कोपस इंडेक्स है और आपका आर्टिकल 100% इंडेक्स होगा। बट एट दिस टाइम अगर हम बात करें इस करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो या करंट टाइम को देखते हुए, तो अगर आप आज की डेट में अपना आर्टिकल इस जर्नल में सबमिट करते हैं तो आपका आर्टिकल 100% इंडेक्स होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस जर्नल के अंदर अपना एक अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं ये मेरे जो आर्टिकल का जो टाइटल है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा खुद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो मैं बता सकता हूँ ओवरऑल कि मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नल को लेकर वो अच्छा रहा है, बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये आर्टिकल आपको मैं बता देता हूँ, जो मेरी पब्लिकेशन हिस्ट्री आप यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैन्यूस्क्रिप्ट रिसीव यानी कि 10/7/21, यानी कि यहाँ पर मैंने जुलाई में ये आर्टिकल सबमिट किया था। बट जो मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेप्टेड है वो आया था मेरा जनवरी 2022 का। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कभी भी किसी आप स्कोपस इंडेक्स जर्नल में अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं तो आपको कितने दिन बाद रिव्यू आएगा या कितने दिन बाद आपका पेपर बेसिकली पार्शियली एक्सेप्टेड है या फिर हम उसको फर्दर उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन है, इस बीच में मुझे विदिन 2 मंथ्स मुझे मेरा पार्शियल एक्सेप्टेंस मिल गया था। बाकी जो रेस्ट ऑफ टाइम लगा है वो आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसको फाइनल करना है, उसमें टाइम लग जाता है। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अभी तक अच्छा रहा है इस जर्नल को लेकर। कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं इस जर्नल को लेकर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब भी आप कभी किसी भी जर्नल का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं उसके ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि उसकी फ़ीस कितनी है। तो ये एक ऐसा स्कोपस जर्नल जिसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है। यहाँ पर जो पेमेंट है वो इसकी फ़ीस है 8,000 रुपीज़, यानी कि 8,000 रुपये में आपका ये जो पेपर है पब्लिश होता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो आर्टिकल है, अब यहाँ पर बात आ रही है स्कोप की, तो आपको स्कोप जो है अपना जो आर्टिकल का स्कोप है वो थोड़ा सा मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि जो जर्नल है वो स्कोप आउट ऑफ स्कोप वाले पेपर नहीं लेगा, तो इसलिए आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पेपर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हो, तभी आपका पेपर वो आगे प्रोसीड होगा। तो ये सिलेक्शन जो है जर्नल का, ये मेरे साथ अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो आप इस जर्नल में अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको कभी भी डायरेक्ट जर्नल्स पे जाके डिटेल ना देखते हुए आप साथ के साथ स्कोपस डेटाबेस के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी जर्नल को सर्च करने के लिए आप सोर्स के अंदर जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे ISSN नंबर डालें, जर्नल का टाइटल डालें या फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है स्कोपस के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि ये जो उसका कवरेज ईयर्स है वो है 2009 टू प्रेजेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस जर्नल को। तो ये अभी भी स्कोपस इंडेक्स है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब एक आर्टिकल पब्लिश होता है तो आपको पब्लिश होने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम ऑथर सर्च में भी देखेंगे तो ऑथर सर्च में आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा ये आर्टिकल इंडेक्स भी हो चुका है। अब इंडेक्सिंग की जो बात आती है तो इंडेक्सिंग में हम बात करते हैं कि जो हमारा स्कोपस है, स्कोपस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 4 to 8 वीक्स जो है आपके 4 to 8 वीक्स लगेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसी भी आर्टिकल के इंडेक्सिंग की। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जर्नल्स को अननेसेसरी क्वेरीज नहीं करनी है क्योंकि यू हैव टू वेट फॉर दैट।
तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है स्कोपस डेटाबेस के अंदर। तो अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्कोपस डेटाबेस के अंदर पेपर की। हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं। पहला मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से बायोमेट के अंदर आप जाके अपना जो पेपर है या बायोमेट के अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो ये जो जर्नल है ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, क्वार्टरली ये करता है, मार्च में आएगा, जून, सितंबर और दिसंबर। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस जर्नल में अपना पेपर सबमिट करने के लिए तो आप इसको सितंबर इशू के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पेपर है वो सितंबर वाले इशू में पब्लिश होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज सबमिट किया और आपको तुरंत इसका रिप्लाई आ जाएगा विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स। आपको जो भी है इशू के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपना डेटाबेस स्कोपस का निकाला हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं मेरे, यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वाला आर्टिकल अब आप देख रहे हैं बायोमेड एंड फार्माकोलॉजी जर्नल, यानी कि ये आर्टिकल भी इंडेक्स हो रखा है, अभी ये रिसेंटली इंडेक्स हुआ है 15/1, यानी कि ये स्टार्टिंग में जो उसका फर्स्ट इशू निकलता है उसमें ही ये पब्लिश हो गया था और विद इन अ मंथ ये पे आर्टिकल इंडेक्स भी हो चुका था। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी भी जर्नल में आर्टिकल सबमिट करें तो आप उसको स्कोपस के थ्रू भी वेरीफाई करें और इंडिविजुअली जर्नल्स के आप मेल आईडीज़ पे आप मेल करके एडिटर से भी डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लो कॉस्ट स्कोपस जर्नल आपको पता लग गया होगा। तो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फर्दर मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ फ्री स्कोपस और बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो लो कॉस्ट जर्नल्स हैं जिनके रिव्यू टाइम जो है वो कम लगता है, और फ्री SCI, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में आगे आपको बताता रहूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।